ठीक है। आज की वीडियो में लास्ट तक आप अगर देखे हैं तो मतलब एनडीए की परीक्षा को आपने निकाल दिया। ठीक है, आइए देखिए क्या होता है। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी मतलब राष्ट्रीय रक्षा दल। समझ गए? ये क्या करता है? हमारे राष्ट्र की रक्षा के बारे में सोचता है। इसमें क्या होते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट रखे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसमें छोटे से लेके बड़े बड़े पोस्ट भी रखे जाते हैं। ठीक ना? इसमें डिफेंस में एयरफोर्स से लेकर के एयर आर्मी के जितने भी होते हैं सब धीरे धीरे उसमें क्या कहते हैं रखे जाते हैं बच्चों। एनडीए में जैसे मेजर जैसे पोस्ट क्या होते हैं? मेजर जैसा पोस्ट मतलब बहुत ही बड़ा पोस्ट समझ लीजिए आप। मेजर पोस्ट होता है, मेजर जैसा पोस्ट इसमें रखा जाता है। ठीक है, और इसमें कैप्टन भी आते हैं। ठीक है, मतलब इसकी जो एनडीए के पोस्ट होता है इसमें बहुत सारे पोस्ट क्या रखे जाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी इसमें होते हैं और सभी अधिकारी किस हिसाब से होते हैं? लेवल के हिसाब से लगे होते हैं। ठीक है, लेवल 10 से लेकर कहाँ तक इसमें लगे होते हैं? लेवल 18 तक। कहाँ से बच्चों? लेवल 10 से लेकर कहाँ तक होते हैं? लेवल 18 तक। क्या तक? मतलब लेवल 10 से लेवल 18 तक होता है। इसमें लेवल ए, लेवल बी ऐसे करके भी कहीं कहीं जोड़ा जाता है। ये जो लेवल बच्चों लगाया जाता है ये सैलरी के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो हम लेवल जो लगाया जा रहा है 10 और 18 ये सैलरी के आधार पे है। तो हम अभी सैलरी को देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या आता है, कैसे ये हम बन सकते हैं, कैसे इसमें हम अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम हमको क्या देखना है कि एनडीए में आता एनडीए बनने के लिए हमें करना क्या होगा, है ना? एनडीए के लिए हमें पढ़ना क्या होगा, राइट है? तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि एनडीए के लिए हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जान लें कि एनडीए में आता क्या है। फिर हम जानेंगे कि एनडीए कब से कब तक हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कितने उम्र तक हमारा इसमें फॉर्म अप्लाई हो सकता है, कितने उम्र के रहेंगे तो हम बन सकते हैं, राइट है? ये असमंजस देखो, हम बच्चे क्या होते हैं स्टूडेंट 9 से लेकर के 12 तक पढ़ते जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं रहता है ना? सही बात। 9 से 12 तक पढ़ लेते हैं लेकिन हमको कुछ ही क्लियर नहीं है कि हमको क्या करना है। और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट जो होते हैं वो बड़े बड़े लोगों के परिवार के बच्चे लेके चले जाते हैं और हमको जानकारी ही नहीं होता, हम जान ही नहीं पाते। और जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक यहाँ पहुंचेंगे नहीं। ठीक, अच्छा, हम लोग जान भी जाते हैं तो गार्जियन हमें क्या करते हैं? तैयारी के लिए पैसे नहीं देते हैं। हम लोग हर तरीके से परेशान रहते हैं और ये इतनी गजब पोस्ट होता है कि जैसे ही आप कक्षा 12 पास की आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है, एनडीए को पढ़ने के लिए यानी एनडीए का पेपर निकालने के लिए पहले पेपर कितना देना पड़ता है ये जान लें, फिर ये जान लेंगे कि इसे पढ़ना कैसे है ना। चलो जाए, आइए साथी देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाए। पहले एनडीए पढ़ने के लिए बच्चों क्या होता है? मैथ। क्या होता है? मैथ होता है। और एनडीए के पेपर निकालने के लिए एक तो क्या होता है? गेट। क्या होता है? गेट। एक का है मैथ, एक का है गेट। ठीक, मैथ आप लोग समझ सकते हो। ये मैथ कहाँ से आता है? 12 मतलब 10+2 मैथ होता है। 10+2 मैथ होता है मतलब क्या? 10+2 का मतलब कक्षा 12। समझ गए? 10+2 का मतलब क्या? इसमें 12 की मैथ होती है यानी कि 12 की मैथ होती है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? ये इसमें 12 की मैथ, जो 12 में मैथ लिया होगा यानी 10 पास करने के बाद 11 में जो मैथ लिया होगा उसके लिए एनडीए का क्या है? बहुत ही गोल्डन चांस है। समझे गए? और अगर ये चांस कोई गवा दिया तो समझ लो कि फिर वो स्टूडेंट बहुत परेशान होगा, बेकार नहीं होगा। और सारी पढ़ाइयाँ हैं और सारी डिग्रियाँ हैं, लेने के बाद और भी रास्ते होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मैथ लिए हैं पहले उनको ये जरूर ट्राई करना चाहिए एक बार। ठीक है, ये एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए मैथ वाले बच्चों को, क्योंकि ये जो समय है इसका फाउंडेशन है, इसके बाद आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इसकी ये फाउंडेशन क्यों है इसको समझते हैं। इसकी देखो उम्र 16 5 से लेकर
19.5 तक होता है, मतलब 16.5 से लेकर के 19.5 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों हम 12 के स्टूडेंट जो भी हैं, 11 के स्टूडेंट जो भी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करेंगे और ये बताएंगे कि वो क्या करें, वो इस चीज को गहराई से समझे। और जो 9 में बच्चे गए हैं, अभी पढ़ने जा रहे हैं, 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो 9 में, 10 में, 11 में, 12 में अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो इसको क्लियर करेंगे। और जब बच्चा 12 पास कर लिया तब उसके दिमाग में आया एनडीए। 12 बच्चा पास किया, उसके बाद में उसके दिमाग में क्या आया, एनडीए। बोलो क्या कर लेगा वो? अब वो एनडीए बहुत करेगा, मैथ क्रैक करेगा, तो मैथ के बाद गैट भी तो है। मैथ के बाद क्या है, गैट भी तो है। मैथ के जो क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन कितने बच्चा, 120 क्वेश्चन है। और इसके जो प्रश्न है वो कितने हैं, 150 क्वेश्चन। मैथ का 120 में 120 कर लो, बहुत बहादुरी है, बहुत बड़ी बात हुई। तो क्या आप मैथ का 120 क्वेश्चन करके आप उस परीक्षा को निकाल लोगे? नहीं। इसके लिए गैट की भी जरूरत पड़ेगी, गैट भी आपको निकालना पड़ेगा। और जब तक आप गैट को क्लियर ना करोगे बच्चा, तब तक क्लियर होने वाला एनडीए नहीं है। राइट है। अब बच्चे के दिमाग में क्या रहता है, मैं मैथ से हूँ, 11 में 12 में मैथ पढ़ा हूँ, मैं एनडीए आराम से निकाल दूंगा। इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है। इस एनडीए के माध्यम से मेजर बनते हैं, कैप्टन बनते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े रैंक के अधिकारी बनते हैं। इतना आसान नहीं होता है। इसमें जनरल HHE जैसे पोस्ट होता है, ठीक है, जिनकी सैलरी 2 लाख से ऊपर होती है, ठीक है, महीने का 2 लाख से ऊपर सैलरी होती है, जो जनरल HHE होते हैं, हैज होते हैं, ठीक है। और जो वाइस चीफ मिनिस्टर इसके होते हैं, क्या होते हैं, वाइस चीफ आर्मी, मतलब जो आर्मी के चीफ होते हैं वो बनते हैं। मतलब सोचो कितने बड़े बड़े अधिकारी इसके माध्यम से बनते हैं, समझ रहे हो। जो आर्मी के जो चीफ है, मतलब मुखिया है, समझ गए, आर्मी का जो मुखिया है, हम जनरल कर्नल की बात नहीं कर रहे हैं। जनरल तो एक नॉर्मल पोस्ट है, चीफ से भी नॉर्मल पोस्ट है। जो आर्मी के क्या होते हैं, चीफ होते हैं, मुख्य होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। वो इस एनडीए के माध्यम से जाते हैं। सोच लो एनडीए कितनी बड़ी चीज है, एनडीए को हम समझ ही नहीं पाते। सोचो आर्मी के जो मुख्य है, जो आर्मी का हेड है, जो आर्मी को हर प्रकार की सूचनाएं देता है, वो इसका मुखिया किस माध्यम से जाता है, एनडीए के माध्यम से। किस माध्यम से, एनडीए के माध्यम से। और वो परीक्षा कहाँ से क्रैक करेगा, कक्षा 12 के बाद ही क्रैक कर लेगा। और ये धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाता है, चीफ तक पहुंचता है। वो उसके वाइवा के ऊपर डिपेंड करता है, एसएसबी के ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। एनडीए निकालने के बाद एसएसबी आता है। एनडीए जैसे ही परीक्षा आप क्लियर करोगे बच्चा, क्या जाएगा, एसएसबी, मतलब आपके बुद्धि और आपके व्यवहारिक ज्ञान को देखा जाएगा। आपके बुद्धि और आपके व्यवहारिक ज्ञान को देखा जाता है, कब, एसएसबी में। एनडीए में आपको क्या किया जाता है, आपका जो नॉलेज है उसको देखा जाता है कि आप कितने नॉलेजफुल हो, आपको कितना ज्ञान है, ठीक। उसके बाद जब ये पेपर निकाल लेते हो तो एक अलग टेस्ट होता है, एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी में क्या होता है बच्चों, आपके बुद्धि का और आपके व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद आपको जिस हिसाब से आपका रैंक होता है, उसी हिसाब से आपको क्या की जाती है, पोस्ट दी जाती है। इसमें नॉर्मल पोस्ट मेजर का होता है, लेवल 10 नॉर्मल पोस्ट कौन सा होता है, मेजर का। इसमें नॉर्मल पोस्ट होता है। चलो वो पोस्ट हम जानते रहेंगे बाद में, पहले फोकस करते हैं कितने उम्र के रहेंगे और क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ जाएंगे। बाद में सैलरी की बात भी कर लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। सैलरी बाद में देखेंगे, पैसा का लालच बाद में ना, पहले किसकी लालच, कैसे बनने की कोशिश किया जाए, फिर पैसा कोई भी करेगा। चले बच्चों आ जाओ, देखो एनडीए बनने के लिए हमने कहा सिलेबस हमारा क्या है, मैथ है और गैट है। मैथ का मतलब समझ सकते हो, इंटर की पूरी मैथ रहेगी। इंटर में जो मैथ पढ़ाई जाती है, इंटर के जो भी सिलेबस है, वो मैथ का कुछ पोर्शन नहीं भी रहेगा, ऐसी बात नहीं है। वो मैथ का जितना पोर्शन होगा हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। गैट में समझ लीजिए, गैट में कुल 6 सब्जेक्ट होता है। कितना होता है बाबू, 6 सब्जेक्ट गैट में होते हैं। कितने होते हैं, 6 सब्जेक्ट। गैट में कितने सब्जेक्ट, 6। मैथ में मैथ है,
अच्छा, गैट में कौन कौन होता है? सब्जेक्ट नंबर 1 क्या होता है? भौतिकी। क्या होता है? भौतिक मतलब फिजिक्स, है ना? भौतिक विज्ञान मतलब क्या? फिजिक्स। अच्छा, दूसरी पॉइंट बाबू का है रसायन। क्या? रसायन होता है। तीसरी पॉइंट बाबू का है सामान्य विज्ञान। ये हो गया भौतिक विज्ञान, ये हो गया रसायन विज्ञान, समझ आ रहा है? इसके बाद क्या है? सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान, समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? बात क्लियर हो रही है? सामान्य विज्ञान का मतलब है ये जो भौतिक विज्ञान है इसमें खाली भौतिक विज्ञान के बारे में रहेगा। रसायन विज्ञान है इसमें रसायन विज्ञान के बारे में रहेगा। सामान्य विज्ञान है मतलब जनरल नॉलेज, विज्ञान के बारे में जनरल चीजें। अच्छा, वेरी गुड। तो सामान्य विज्ञान का मतलब क्या हो गया? सामान्य विज्ञान के बारे में सामान्य चीजें, जैसे किसी पक्षी का नाम है, कौन पक्षी उड़ती है, कौन नहीं उड़ता है, ये सामान्य चीजें। और भौतिक विज्ञान का मतलब है कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, बल का नियम, है ना? संवेग क्या है, आवेग क्या है, ये सारी चीजों की जानकारी हमें किसमें मिलेगी? भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान का मतलब रासायनिक पदार्थों का ज्ञान, ठीक है? रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक यौगिक क्या होते हैं, उन सब का ज्ञान किससे होगा? रसायन विज्ञान। सामान्य विज्ञान समझी गए? इसके बाद बबुआ बात करेंगे इतिहास का। क्या बात करेंगे? इतिहास का ना। तो इस गैप के अंतर्गत इतिहास भी आता है। इतिहास जो बीता हुआ चीज, ये आपको इतिहास जो होता है तीन पॉइंट होता है इसका। क्या होता है? प्राचीन इतिहास। क्या होता है? प्राचीन इतिहास। फिर मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। फिर इसके बाद बच्चों आएगा आधुनिक इतिहास। ठीक, आधुनिक इतिहास मतलब इस समय जो प्रोग्राम है। अच्छा, इसके बाद इतिहास के बाद समझाते हैं। मैं इतिहास को तीनों पॉइंट बताएंगे, ध्यान दो। ये क्या है? इतिहास हो गया। दूसरा कौन होगा? भूगोल। क्या होगा बाबू? भूगोल क्या होता है? इतिहास के बाद क्या है? भूगोल है। हमें इतिहास के बाद क्या पढ़ना है? भूगोल पढ़ना है। तो भूगोल में जितने भी जो पृथ्वी के बारे में, पहाड़ के बारे में, नदियों के बारे में, ये सारी जानकारी हमें भूगोल से मिलता है। ठीक है, ये सब किस में आ रहा है? गैट में आ रहा है। तीसरी पॉइंट बाबू है करंट अफेयर का। करंट अफेयर मतलब क्या? समसामयिकी। क्या? समसामयिकी। करंट अफेयर मतलब समसामयिकी। ये जो होता है क्या होता है? जो करंट मतलब इस समय में घटनाएं हो रही है, समझ लो, वर्तमान घटनाएं जो हैं वो क्या होती हैं? करंट अफेयर के अंतर्गत आती है। क्या ये बात समझ में आया तुमको? एनडीए परीक्षा को पास करने के लिए 12 की मैथ अच्छे से आनी चाहिए, हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए? गैट। गैट मतलब होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। क्या होता है? जनरल एबिलिटी क्या? एबिलिटी ना, एबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है? गैट होता है। इसके अंतर्गत 6 विषय आती है, बता दिया आपको। एक चीज और बच्चों ध्यान देना, इस गैट को भी 2 पार्ट में रखा गया है। ये जो गैट है इसको भी क्या किया गया? 2 पार्ट में रखा है। एक पार्ट तो ये हो गया, गैट का भाग बी हो गया, इसे कहते हैं भाग बी। क्या कहते हैं? भाग बी। ये वाला भाग बी है। गैट का भाग बी में 6 सब्जेक्ट है, ठीक है? इसमें भाग ए जो है बचवा वो जान लेते हो क्या है? भाग ए में क्या होता है? इंग्लिश आती है। क्या आती है? इंग्लिश आती है। क्या है, मेरी बात समझ में आया? ये जो गैट है यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट है, इसमें क्या होता है? भाग ए जो है इसमें बबुआ का आती है? इंग्लिश आती है। और भाग बी में बाबू का आएगा? ये 6 सब्जेक्ट आएगा, समझ गए? और मैथ का ही अलग सेक्शन है, 120 क्वेश्चन, इसके 150 क्वेश्चन। ठीक, अब ध्यान देना, इसके कितने क्वेश्चन है बाबू? 150। मैथ के कितने क्वेश्चन है? 120 प्रश्न, हो गया? ध्यान देना। अब भाग बी जो होता है, कई नंबर कई क्वेश्चन इसका होता है? 100 प्रश्न। भाग बी में कितने क्वेश्चन? 100। और इसमें भाग ए का बाबू जो प्रश्न है वो कितना? 50 क्वेश्चन। क्या ये बात समझ में दिखाई दे रहा है आपको? पॉइंट पे देखो, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? साफ देखिए, स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई दे रहा है। बच्चा बोलो, सब क्लियर है? आप लोग देख पा रहे हो अच्छे से ना? तो ये हो गया बच्चा क्या? एनडीए की परीक्षा को निकालने के लिए हमें नॉर्मल तरीके से समझे हैं कि
कि उम्र जो हमारी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बचवा? 16 से लेके 19.5, मतलब 16.5 से 19.5। अब देखो नॉर्मल बच्चा 10 में होता है बच्चा, तो उसका 15 साल उम्र होती है ना। जो बच्चा 10 में कक्षा 10 में होता है उसकी उम्र 15 साल हो जाती है ना बच्चा? हाँ बोलो। अच्छा, जब ये बच्चा 10 में है तो उसकी 15 साल हो गई है ना। अच्छा, जैसे ही 12 क्रैक करेगा इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 17। वो भी कब होगी? जब उस समय से पढ़ेगा तब। और नहीं तो बचवा 12 पास करने में कितने लोग 19 और 20 साल के हो जाते हैं, एनडीए का चांस उनके हाथ से गया। समझ गए? एनडीए का चांस उनके हाथ से क्या हुआ? चला। अगर एनडीए का पेपर देना है बचवा तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? अपनी जन्मतिथि को सेट करना पड़ेगा। जैसे ही 9 में एडमिशन कराने जाइए अपनी जन्मतिथि क्या करिए? पहले सेटअप करिए, आधार कार्ड चेंज हो, जैसे भी कराना हो उस हिसाब से अपनी जन्मतिथि ऐसा बनाइए कि 10 जब पास करें तो 15 या 14 वर्ष के हों। 10 जब क्रैक करें तो आपकी उम्र कितनी होना चाहिए? 14 साल या 15 साल। तब जाके आप 12 पास करोगे तो 17 साल के रहोगे। समझ गए? अच्छा, आपने 10 पास किया, जैसे ही 10 आपने बच्चों पास किया, कक्षा 10 में गए, एडमिशन कराए 9 में, और 10 पास किए, कितने हो गए? 17 साल। कै साल? और बहुत ऐसे बच्चे हैं 10 पास करने में 17 वर्ष उनकी उम्र चली जाती है, और घर वाले कहते जाए तो कहा भाई, सही बात है, कहा भाई कुछ ना भाई, लाइफ तो ऊपर जा रही है ना, उस बच्चे की नहीं लाइफ जा रही है, आपको कहा। क्यों? ऐसा इसलिए कि उस बच्चे के गार्जियन को इस चीज की जानकारी नहीं है कि ये जो 16.5 से लेके 19.5 साल का जो उसका गोल्डन चांस है वो खत्म हो गया। उसको मेजर बनने का पूरा अधिकार है था, उसको कैप्टन बनने का अधिकार था, उसको चीफ आर्मी बनने का अधिकार था, उसको जनरल बनने का अधिकार था। उसको मैंने क्या किया? छीन लिया। वो इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कितने वर्ष में कौन सी क्लास में होना चाहिए, बस क्लास गिनते हैं, कक्षा 10 में गया, कक्षा 9 में गया, कक्षा 8 में गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने साल में आप किस कक्षा में हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगर आप कक्षा 10 में हो तो आपकी उम्र 14 से लेकर 15 साल होना चाहिए। ये बात ध्यान होना चाहिए। जब आप एडमिशन कराने जाए 9 में तो उस वक्त अपनी जो जन्मतिथि है उसको पहले क्लियर करें। जन्मतिथि आपकी उस समय कितना होना चाहिए? 13 या 14 साल। जब 9 में एडमिशन कराने जाए तो 13 या 14 साल होना चाहिए। ये बात ध्यान रहे हमेशा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप 12 पास करेंगे तो 2 साल लगेगा ना, तो 17 साल पे आ ही जाओगे आराम से। भी तुम्हारे पास 2 साल चांस बचा 2.5 साल चांस बचा है। 2.5 साल मतलब पूरा 4 चांस तुम्हारे पास। कितने चांस हैं? 4 चांस है। तुम कक्षा 9 से लगे हो, कब से लगे हो? कक्षा 9 से लगे हो, 12 तक तुम्हारा कैसा हुआ बचवा? 4 साल। कितना हुआ? 4 साल में तुम्हारा ये जो पॉइंट है एकदम क्लियर हो जाएगा बचवा, और एकदम अच्छे से क्लियर कर लोगे सारी पॉइंट। इंग्लिश को, भौतिक को, रसायन को, सामान्य विज्ञान को, इतिहास को, भूगोल को, करंट अफेयर तो हमेशा पढ़ने की चीज है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, है ना। तो देख लीजिए एनडीए में जाना कितना आसान है, पर हमको ध्यान कहाँ से देना है? कक्षा 9 से। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ये बात आपको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर है? अब थोड़ा सा बात करते हैं क्या कि इसमें जाने के लिए ना, इसमें जाने के लिए आखिर हम इसमें जाएं क्यों जाएं इसमें? सही बात है ना, हम इस पॉइंट में क्यों जाएं? अच्छा, दूसरी बात तो ये बता दिया मैथ में 120 नंबर है और गेट में 100, मतलब नंबर नहीं है, क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन किसमें बच्चों? मैथ में। और मैथ का एक क्वेश्चन बराबर 2.5 नंबर का होता है। तो 120 नंबर को गुणा कर दो, 12 5 बाबू 0 60, और 12 दूनी 24, 6 कितना 30, यानी 300 नंबर क्या हो गया? मैथ का। 300 नंबर किसका हो गया? मैथ का। गैट का क्वेश्चन कितना है बच्चों? 150 क्वेश्चन गैट में। किसमें है? गैट में। कितना क्वेश्चन? 150। और इसका जो नंबर होता है बच्चों 4 नंबर होता है। एक प्रश्न का कितना नंबर? 1 क्वेश्चन इक्वल टू 4 नंबर। एक क्वेश्चन का क्या नंबर हुआ? 4 नंबर। तो बच्चा 150 गुणे 4 बराबर 600 नंबर।
आया क्या? 600 नंबर गैट का, 300 नंबर मैथ का, 300 नंबर मैथ का, तो बच्चा टोटल नंबर कितना होगा? 900 नंबर। अगर आप 900 नंबर मतलब 70% या फिर 80% आप लाते हो तो 900 का 80% कितना हो जाएगा? 8 9 72, 720 नंबर, है ना? अगर मेहनत करके 720 नंबर लिया तो तुमको कौन रोकेगा? बताओ, कौन तुमको रोक पाएगा? कोई रोक पाएगा? 70-80% कुछ मायने रखता है। बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि 80% आ गया, 70% आ गया। ये तुम्हारा एनडीए का एग्जाम है। एनडीए में 80% लाना बहुत बड़ी बात हो गई। और तुम्हारा सिलेक्शन समझ लो, एनडीए में 80% आया मतलब क्या हो गया? सिलेक्शन। और आपको 80% लाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ध्यान दो। एक क्वेश्चन का क्या नंबर? 2.5 नंबर। तो ये 120 क्वेश्चन है, मान लो इसमें से तुम 80 क्वेश्चन बाबू कर दिए, तो 80 क्वेश्चन गुणे 2.5 कितना हो गया बच्चा? 8 5 0, 8 दूनी खोलना 16, 16 4 20 हो गया 200 नंबर। बोलो 200 नंबर इसका हो गया बच्चा। ठीक है, अब मान लो ये 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन का बचवा आपने क्या किया? मेहनत किया और मान के चलो 100 क्वेश्चन कर दिए। 150 में से 100 क्वेश्चन 4 नंबर से गुणा करो, कितना आया? 400 नंबर। टोटल कैसे नंबर? 600 नंबर आ गया। लगभग मैं बात कर रहा हूँ 600 नंबर। 900 का कितना परसेंट होगा? लगभग 70% होगा। आप आराम से पास हो गए। पास हो गए ना? 80 क्वेश्चन मैथ से कर लीजिए, 100 क्वेश्चन इसमें से कर लीजिए, आराम से तुम इस परीक्षा को निकाल सकते हो। समझ में आया? और जैसे ही आप इसको क्रैक करेंगे बच्चा, आप आराम से एसएसबी के लिए जाएंगे। किसके लिए जाएंगे? एसएसबी के लिए जाएंगे। एसएसबी में क्या होता है समझिएगा। एसएसबी में क्या होता है? आपके बौद्धिक और आपके व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। किसका परीक्षण किया जाता है? आपके बुद्धि का और आपके व्यवहारिक ज्ञान का क्या करते हैं बच्चों? इसमें परीक्षण करते हैं। क्लियर हो गया? किसका परीक्षण? आपके बुद्धि का और आपके व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण होता है। इस तरीके से बच्चों ये एनडीए का क्या है? सिलेबस है। इस तरीके से हमको उसको क्रैक करने हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि अगर एनडीए का पेपर निकाल लेंगे तो हमें क्या फायदा होगा। पेपर निकाल लिए तो कहाँ जाएंगे बाबू? एसएसबी। कहाँ जाओगे? एसएसबी। ये तुम्हारा एसएसबी के बाद तुम्हारा टेस्ट जो है इसको कहते हैं, जो तुम्हारा एनडीए का पेपर निकाल के एसएसबी में गए तो यहाँ से तुम्हारा ट्रेनिंग होगी। क्या होगा पूरा? ट्रेनिंग। क्या होगी? ट्रेनिंग में जब तुम जाओगे, ट्रेनिंग में एंट्री लेते ही आपकी सैलरी उस समय कितना है? 56,100 रुपया। ट्रेनिंग में समझ में आया? आप कै साल की, मान लो 18 साल पे पेपर पास कर लीजिए, सपोज 18 साल में पेपर पास किए बाबू, एक महीने का एक मंथ का आपको सैलरी कितना मिल रही है? 56,100 रुपया। आप 3 साल ट्रेनिंग में रहोगे। कितने दिन रहोगे? 3 साल ट्रेनिंग में रहोगे बच्चा। और 3 साल ट्रेनिंग के बाद तुम्हें मेजर का पोस्ट मिलेगा, कैप्टन का पोस्ट मिलेगा, जनरल का पोस्ट मिलेगा, जनरल HAG का पोस्ट मिलेगा, चीफ ऑफ आर्मी का पोस्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है सर? वाइस चीफ ऑफ आर्मी का पोस्ट मिलेगा। तो इसमें एनडीए का सबसे बड़ा पोस्ट क्या होता है? चीफ ऑफ आर्मी, यानी कि आर्मी का हेड। आर्मी का हेड जो होता है इसकी सैलरी 2.5 लाख रुपया फिक्स होती है। इसकी सैलरी कितनी होती है? 2.5 लाख रुपया फिक्स होती है एक महीने का। समझ लो, ये इतना आसान नहीं है। और हम अगर मेहनत कर दिए, 4 साल मेहनत कर दिए, तो तुम्हें ये फिक्स है कि तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो। 3 साल में तो तुम्हारा ट्रेनिंग होगा। 3 साल ट्रेनिंग के बाद तुम्हारा जैसा मानसिक और बौद्धिक होगा, व्यवहारिक ज्ञान जैसा तुम्हारा होगा, वैसा तुम्हें पोस्ट दिया जाएगा। अगर मेजर बन गए सामान्य, तो तुम्हारा कम से कम 1.5 लाख सैलरी हो जाएगी। मेजर की सैलरी जानते हो कितनी है? मेजर की सैलरी बचवा समझ लो। मेजर की जो सैलरी होती है मेरे प्यारे, इसकी सैलरी होती है 56,000 एक से लेके 1,77,500 रुपया। कितना होता है? 1,77,500 रुपया मेजर की सैलरी। मैं अभी चीफ ऑफ आर्मी पे नहीं आया,
और चीफ ऑफ आर्मी यानी आर्मी का हेड बनने का जो सपना है वो कहाँ से होगा? एनडीए से हो सकता है, सीडीएस से हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये सब बाबू आप लोग कर सकते हो। आप लोग जब मेहनत से लग गए और 2 साल 1 साल पढ़ लिए, तुम्हारी आधी चीजें एकदम क्लियर। अब बचेगा तुम्हारा मैथ 12 का, तो जब 11 में जाना तो 12 की मैथ भी अच्छे से पढ़ लेना। उससे पहले तुम लोगों का मैथ भी क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए एनडीए की ये सब प्रोसेस है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और इस जानकारी को जो अभी अनजान स्टूडेंट हैं, हमारे जो छोटे परिवार के लोग हैं, उनमें भेजा जाए और उनको भेज करके उनसे इस बात को बताया जाए। इस लेवल की तैयारी हमारे केएन स्टडी पर कराई जा रही है। ठीक है, केएन स्टडी बाई उमा सर के माध्यम से ये बैच आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, और आप लोग इस बैच में आप आराम से ज्वाइन हो। और इसका आपको संपर्क नंबर हम बताते हैं 6387044662। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, जिनको भी इस बैच में ज्वाइन होना हो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और जिनको इससे अधिक और जानकारी लेना हो तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, ये वीडियो अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और ये जानकारी गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि गरीब बच्चों को इस सब चीजों की जानकारी नहीं होती है। वो केवल आर्मी, रेलवे, पुलिस, दरोगा के पीछे दौड़ते रह जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, और ये अगर सही जानकारी स्टूडेंट के दिमाग में घुसी, स्टूडेंट अगर सही जानकारी समझा तो समझ लो चीफ ऑफ आर्मी बन सकता है, जनरल बन सकता है, मेजर बन सकता है, कैप्टन बन सकता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये नंबर आप मेरा है, इस पे कांटेक्ट करें। और इस चैनल पे उमा सर भी चैनल पे देखेंगे तो भी आपको नहीं भी आपका मेरा चैनल आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इस प्रोग्राम को देखिए। हम इस वाणी को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत। उस समय मैं बचा